ऐसे कुछ शरारती तबके हैं वहाँ जो हर मंगलवार को एक मंदिर से निकल के हनुमान जी के नाम से वहाँ इस प्रकार के जत्थे निकालते हैं और ऐसे भड़काने वाले स्लोगन देते हैं। ये जो सब हो रहा हरियाणा, राजस्थान, ये तमाम चीज़ें जो अभी हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये साल चुनाव के पहले साल है, हर चीज़ को एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है कि हम देखें। वहाँ उस इलाके को एक बार फिर प्रदूषित करने का, सांप्रदायिक रूप पर प्रदूषित करने का पूरा प्रयास हो रहा है। बच्चों के ऊपर आज भी जो वहाँ एक ज़बरदस्त ट्रॉमा है, बहुत सारे साथी वहाँ जाकर काउंसलिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से एक संपूर्ण रूप पर वो नहीं है, हमारा फाइंडिंग है कि अभी भी जो ट्रॉमा, और अब भी मैं आपको बता रही हूँ, हमने बार बार पुलिस को भी कहा, ऐसे कुछ शरारती तबके हैं वहाँ जो हर मंगलवार को एक मंदिर से निकल के हनुमान जी के नाम से वहाँ इस प्रकार के जत्थे निकालते हैं और ऐसे भड़काने वाले स्लोगन देते हैं जो वहाँ उस इलाके को एक बार फिर प्रदूषित करने का, सांप्रदायिक रूप पर प्रदूषित करने का पूरा प्रयास हो रहा है। और आखिर जो हमारा फाइंडिंग है इसमें, इसका जो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा था जो हमारे साथियों ने बताया, आप लोग भी सब जानते, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंटी सीए मूवमेंट को समाप्त करने के लिए, पूरे कम्युनिटी को डिमोनाइज करने के लिए, हेट स्पीच के संबंध में हमारी खुद की एफआईआर शुरुआती दौर में थी दिल्ली इलेक्शन के समय, जब परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ने उस प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि हम पूरे मतलब हर कानूनी ज़रूरत की हर कदम को देखते हुए, ये जानते हुए कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी सारी टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखकर अभी हुआ क्या था, दिल्ली पुलिस ने कहा ये हेट स्पीच है ही नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में जब सुनाया गया था हर्ष की पिटिशन पर, तो सबने कहा ये तो हेट स्पीच है, तुरंत करो। लेकिन खैर, आज भी वो पिटिशन नहीं सुना गया, रिजेक्ट किया गया। बार बार हम गए हैं, अभी ये हालत बनी है, हेट स्पीच के बारे में कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता नहीं दे सकते, उसका एफआईआर नहीं एक्सेप्ट होगा जब तक उनकी अपनी व्यक्तिगत इन्वेस्टिगेशन के साथ वो साबित नहीं करते हैं कि ये वो मुद्दे हैं। और इसलिए अभी हम हाई कोर्ट से हार कर इसी बात पर कि टेक्निकली इजाजत नहीं दी गई है एफआईआर दर्ज, मतलब पहले था चार्जशीट तक, पहले जो था प्रक्रिया कि चार्जशीट तब होगा जब सरकार की इजाजत ली जाएगी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। अभी उन्होंने उस मापदंड को कम करके उनकी फायदा के लिए कहा कि एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जब तक इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन को भी हम ही लोगों को करना है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो न्याय और उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है ये भी इस रिपोर्ट में है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये देश की राजधानी है और देश की राजधानी में और एक सरकार भी यहाँ आप सरकार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और रिग्रेटफुली जो एक रोल ये सर कहाँ से ये उन्होंने डिमांड की कि एक निष्पक्ष टीम ऑफ लॉयर्स को, जो एलजी का टीम है उसको रद्द करके हमारे इंडिपेंडेंट, वो सब किया, लेकिन जो एक राजनीतिक दृढ़ता के आधार पर देश की राजधानी को एक मिसाल के रूप में पेश किया जाए, ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। इसलिए आज का ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें सिर्फ याद दिलाने के लिए और उन साथियों की याद के लिए नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो सब हो रहा हरियाणा, राजस्थान, ये तमाम चीज़ें जो अभी हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये साल चुनाव के पहले साल है, हर चीज़ को एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है कि हम देखें। हम इससे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले यही डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी होगा। इसलिए ये आवाज़ों को और इस आंदोलन को जो आपके इस मंच के द्वारा आप लोग इसकी पहलकदमी कर रहे हैं,
आपको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ये रिपोर्ट हमारे लिए है।